आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। रियासत तेलंगाना के अजला में सर्दी की लहर, अगले 3 दिनों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। संतोष नगर इलाके में 18 साल तालिब इल्म का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। CAR हेडक्वार्टर पेटला बुरुज में कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। कोकटपल्ली के इलाके से 2 तालिबा लापता, मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंची और उनका एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर जश्नुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और फौज के तीनों कमांडर्स ने खैर मकदम किया। बाद अज़ां सदर जमहूरिया हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने NTR स्टेडियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से राजभवन ता NTR स्टेडियम तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने शिल्पारामम में से रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ करने के बाद खिताब करते हुए नौजवानों से कहा कि नेचर कल्चर के साथ अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करें और दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हों अपनी मादरी ज़बान को तरजीह दें, क्योंकि जिस तरह मादरी ज़बान में अपनी बात पेश की जा सकती है दीगर ज़बानों में नहीं की जा सकती। वेंकैया नायडू ने बताया कि सेहत को बेहतर रखने के लिए चहलकदमी के साथ साथ योगा को अपना मामूल बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में योगा को मुतारुफ करवाया, जिसका आगाज़ हमारे आबा व अजदाद ने किया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से हफ्ते में एक रोज़ मुनक़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की और गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत भी की, जबकि अराजियात, इंदिरम्मा हाउसिंग, सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें, असातिज़ा की जानिब से की गई नुमाइंदगियों पर आवाम को तयक़ुन दिया कि उनकी जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों पर हुकूमत बहुत जल्द फैसले करेगी। इस मौके पर कई सीनियर कांग्रेस कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में ला रही है और अंदरून 1 साल मुख्तलिफ महकमे जात में 50,000 अफराद को सरकारी मुलाजमतें फ़राहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ हुकूमत की नहीं है बल्कि आवाम की ये कामयाबी है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रही है और मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर ख़वातीन को सोलर एनर्जी तैयार करने का मौका दिया गया है। గమనించాలి, గత ప్రభుత్వాలకి ప్రజాప్రభుత్వాలకు ఉన్న తేడా ఇదే. గత ప్రభుత్వం ఎప్పుడు గడిల మధ్యలో లోపల బంధించుకొని పాలకులు
పాలన చేస్తే ఈరోజు ప్రజల వద్దకే పాలనని చెప్పి ప్రజాప్రభుత్వంగా ప్రజలతో మమేకమై నిత్యం మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి అందరూ కూడా ఈరోజు ప్రజా పాలనలాగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి విషయం మీరు స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రజా పాలన ప్రజల ఆలోచనల నుంచి వచ్చిన बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने जागो तेलंगाना के नाम से ट्वीट करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और बताया कि कांग्रेस के दौर में अकामती स्कूल्स में नाखिज ग़िज़ा सरबराह की गई, जिसकी वजह से तलबा की सेहत दिन ब दिन मुतासिर हो रही है। उन्होंने बताया कि अंदरून 11 माह में अब तक 40 तलबा की मौत वाक़ हुई और कई तलबा को सरकारी दवाखानों में दरकार सहूलतें ना होने की वजह से तलबा के सरपरस्त तशवीश का शिकार हैं। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम 23 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मग़रिब से 24 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा तक तफ़्हुम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का मस्जिद आमिना कारवान टोली चौकी पैरामाउंट में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मौलाना शाह मोहम्मद जमालुद्दीन, मौलाना मोहम्मद अरशद अली ख़ान, मौलाना सैयद मिसबाउद्दीन हुसामी का बयान होगा। मौलाना मूसा खान साहब ने तफसीलात पेश करते हुए बताया कि ख़वातीन के लिए सिर्फ इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर अलहदा इंतज़ाम रखा गया है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस नौजवानों से शिरकत की ख्वाहिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर ईमान और सही अक़ीदे की बड़ी हिफाजत है, की ज़रूरत है। मौजूदा ज़माने में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़े और फितने इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों के अक़ीदे को बिगाड़ने की मुख्तलिफ़ तरह से कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों के दीन और ईमान और अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम और हल्के टोली चौकी के ज़ेर इंतज़ाम इसी महीने की 23 तारीख़ की मगरिब की नमाज से 24 तारीख़ इतवार की इशा तक अज़ीम शान पैमाने पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से तफ़हीम ख़त्म नबूवत का वर्कशॉप रखा गया है। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की कोशिश करें और अपने साथ नौजवानों को ख़ास तौर पर और जो प्रोफेशनली एतबार से आईटी और टेक्निकल लाइन से लगे हुए हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ जोड़ने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। अलबत्ता ख़वातीन का इंतज़ाम सिर्फ इतवार के दिन ज़ुहर की नमाज के बाद से इशा तक रहेगा और मस्जिद के क़रीब में ही एक मकाम पर आइडियल रेजिडेंसी में वहाँ इंतज़ाम किया गया है। अपनी ख़वातीन को भी वहाँ भेजने की आप हज़रात कोशिश फरमाएँ। पेटला बुरुज में वाक़े CAR हेडक्वार्टर में दीक्षांत परेड का अहतमाम किया गया। मज़कूरा पासिंग आउट परेड ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल्स की थी, जिनका ताल्लुक़ तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला से है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि महकमे पुलिस की मुलाजिमत एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है जो ईमानदारी से किया जाए। इस मौके पर DCP रक्षिता कृष्णा मूर्ति IPS के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। మొదటి క్రమంలో ఫస్ట్ కంటింజెంట్ ముఖ్య అతిథి వారికి అభివందనం కావిస్తూ ముందుకు తరలి వెళ్తూ ఉన్నారు శ్రీ ముఖేష్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో। మరొక బృందం సెకండ్ కంటింజెంట్ ప్లాటూన్ కమాండర్ శ్రీ సంయుక్త గారి నేతృత్వంలో ముందుకు వస్తున్నారు। ఒకే పిలుపు, ఒకే అడుగు, ఒకే కేక, ఒకే రీతిలో సమభావంతో ముందుకు తరలి వెళ్తున్న మిత్రునికి శుభకామనలు। థర్డ్ కంటింజెంట్ ప్లాటూన్ కమాండర్ శ్రీ నరేష్।
ప్లటూన్ హవల్దార్గా ఉన్నారు శ్రీ సురేష్. 4వ బృందం ముందుకు వస్తుంది. ప్లటూన్ కమాండర్ శ్రీ వినయ్ కుమార్. 4th కంటింజెంట్ ప్లటూన్ హవాల్దార్గా ఉన్నారు శ్రీ రమేష్ హుస్సేన్. అద్భుతమైనటువంటి క్రమశిక్షణతోటి చక్కగా ఒకే రీతిలో తరలి వెళుతూ ఉన్నారు మిత్రులంతా కూడా. 5th కంటింజెంట్ ముందుకు వస్తోంది. ఫిఫ్త్ కంటింజెంట్ ప్లటూన్ కమాండర్ శ్రీ రాజేష్ అండ్ ప్లటూన్ హవల్దార్ శ్రీ आज तेलंगाना रियासत में 8,000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है. हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है. हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ. ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स जो लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, आजकल उनको बीएनएस, बीएनएसएस के नाम से हम बुलाते हैं. इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में ये 9 महीने उनको बताया गया है. आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है. महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा हफ्ते के दौरान तेलंगाना में कम अज़ कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहने का इम्कान है. सर्दी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र महकमे सेहत ने आवाम को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है. महकमे सेहत के मुताबिक सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंज़ा के कैंसर में इजाफा हो सकता है और इस मौसम में बुखार, सर्दी, ज़ुकाम और गले की खराश इन्फ्लुएंज़ा की इब्तिदाई अलामात हैं. महकमे सेहत ने हामिला ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और सांस के आर्ज़े से मुतासिर मरीज़ों को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की ताकीद की है. इन अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो बीमार अफराद से मेल जोल से गुरेज करें और सर्द हवाओं में बाहर जाने से परहेज़ करें. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं. इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया. मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग, लंगर हाउस, खादर बाग और अतराफ़ व अकनाफ में VDCC रोड और सीवरेज लाइन की रीमॉडलिंग करने के सिलसिले में GHMC ओहदेदारों और प्रोजेक्ट ओहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया. अलावाजी उन्होंने पिलर नंबर 68 का दौरा करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को ताकीद की कि वो उनके लिए बनाई गई लाइन अबूर ना करें ताकि ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हों. వాళ్ళకి మనం హెచ్ఎంసీ నుంచి కార్డు ఇచ్చినామని అలా వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలి వెహికల్ బ్లాక్ ఉన్నాయి కదా బయటికి नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ.
तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के नए सदर नशीन BR नायडू ने तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी ख़ामगाह पहुंचकर मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने BR नायडू को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक वजीर और BRS के लीडर हरीश राव ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की तरफ से उन पर लगाए गए अराजी कब्जे के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि अराजियात पर कब्जों की तारीख रेवंत रेड्डी की रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल कर ले, हम आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि इरखान के मरीज को सारी दुनिया पीली नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की 13 एकड़ पट्टा अराजी धरनी के जरिए रजिस्टर्ड और खरीदी गई। हरीश राव ने चैलेंज किया कि रेवंत रेड्डी अगर आएंगे तो उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। పచ్చకళ్ళ అద్దాలు పెట్టుకుంటే లోకమంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు కబ్జాల చరిత్ర నీది, కబ్జాలు చేసే ఆలోచన నీది. నేను రైతుల దగ్గర భూమి తీసుకున్న, రైతులు వాళ్ళ పట్టా పాస్ పుస్తకాలు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మేము ధరణి ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కు వెళ్ళి పట్టా భూమిని రైతుల దగ్గర 13 ఎకరాలు కొనుక్కోవడం జరిగింది. అంతే తప్ప ఒక్క గుంట కానీ ఒక ఎకరం కానీ నేను ఇరిగేషన్ భూమి కానీ ప్రభుత్వ భూమి కానీ తీసుకోలేదు, తీసుకునే ఆలోచనే మాకు ఉండదు. మా చరిత్రలోనే మాకు అవకాశమే ఉండదు. ఈరోజు నేను రైతులు ఏ భూమి అయితే అమ్మా BRS पार्टी के रुकन कौंसिल टी रविंदर राव ने सवाल किया है कि BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के महबूबाबाद दौरे से आखिर रेवंत रेड्डी खौफजदा क्यों हैं? रातों रात दफा 163 नाफिज करने की क्यों जरूरत पेश आई? उन्होंने कहा कि KCR के जलसे का नाम सुनकर रेवंत रेड्डी पर खौफ तारी हो गया है, इसलिए इस तरह के इकदामात किए जा रहे हैं। మరి కేసీఆర్ గారి మొక్క పీకేస్తా అది చేస్తానన్న మొనగాడివైతే ఈ చిన్న ధర్నా కార్యక్రమానికి ఎందుకే భయపడ్డావు? మా వెనక జనమే లేదు, ప్రభుత్వాల వ్యతిరేకతే లేదు, ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత లేదు. మొన్న వరంగల్లో మాట్లాడావు కదా, ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు, ఏ సభ సమావేశం నిన్న వేములవాడ పోయి ఆడ మాట్లాడింది. ఓ దేవుని దగ్గర అని కానీ, ఓ చిన్నపిల్లల మీటింగ్ అని కానీ, ఓ మహిళల మీటింగ్. हैदराबाद मेट्रो रेल, LNT और पुलिस के अहदेदारों ने जुमेरात को काली खबरता फलकनुमा रूट का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक मेट्रो रेल के मुजवज़ा कामों के आगाज के सिलसिले में इस रूट का तफसीली मुआयना किया गया। मेट्रो के काम के आगाज के बाद ट्रैफिक की खलर और मुतबादिल इक़दामात के सिलसिले में गौर किया गया। रूट के बीच पाई जाने वाली बाज़ इबादत गाहों का भी जायजा लिया गया और इबादत गाहों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इस सिलसिले में भी अहदेदारों ने तफसीली जायजा लिया। इम्कान है कि दिसंबर में मेट्रो के कामों का आगाज हो सकता है। तेलंगाना के महबूबाबाद में BRS पार्टी के मुजवज़ा धरने के पेश नज़र इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। इससे पहले BRS पार्टी की तरफ से एहतजाज की पुलिस से इजाज़त तलब की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। पुलिस की तरफ से दफा 163 नाफिज किया गया है और पुलिस के दस्तों को फ्लैग मार्च करते हुए भी देखा गया।
तेलुगु फिल्म अदाकार रामचरण की कड़पा में वाक़ अमीन पीर दरगाह में हाजिरी तनाज़ा बन गई है। रंगारेड्डी के एडवोकेट्स ने इल्जाम लगाया है कि रामचरण ने हिंदुओं के जज्बात की तौहीन की है। स्याह कपड़ों में वो एक दरगाह गए और वो अपने गले में अय्यप्पा की माला भी पहनने वाले थे। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू इबादतगाह में इस तरह जाना ठीक नहीं है। रामचरण के इस इक़दाम से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंची है और उन्हें हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। స్వామి శరణం స్వామి. గత కొన్ని రోజుల క్రితము పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించినటువంటి సినీ హీరో రామ్ చరణ్ తేజ గారు నిన్న కడపలోని అమీన్పుర దర్గాలో పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాలలో సందర్శించడాన్ని యావత్ హిందూ సమాజము యావత్తు అయ్యప్ప భక్తులం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. స్వామి రామ్ చరణ్ గారు మీరు ఎవరి కోసమన్నా ఎక్కడికన్నా ఏ దర్గాలకన్నా వెళ్ళండి, మేము దానికి వ్యతిరేకం కాదు. దయచేసి పవిత్రమైన అయ్యప్ప మాల ధరించి ఈ రకమైన హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం ఇది క్షమించడానికి నేరము. ఈ యొక్క రామ్ చరణ్ తేజ గారికి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. స్వామి మీరు వెంటనే మీ యొక్క మాలను తీసివేసి ఆ యొక్క అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించి నాకు తప్పైంది క్షమించమని కోరుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా అన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు దర్గాలను సమాధులను సందర్శించి महकमे इंसदाद रिश्वत तेलंगाना की जानिब से बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जुमेरात को एसीबी ने महबूबाबाद जिले के कलेक्टर दफ्तर में एसडीएम ज्योति शर्मा बाई को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि एक शख्स से अराजी के रिकॉर्ड के सिलसिले में रिश्वत तलब की गई थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम को गिरफ्तार किया गया। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में 18 साला तालिब इल्म के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मख्तूल की शिनाख्त अवेसी कॉलोनी संतोष नगर के साकिन मोईद की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक दरगाह हज़रत बरहाना शाह साहब की कमान के पास नामालूम अफराद ने मोईद का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस के मुतालिका आला ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुँच गए। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। संतोष नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। चलो भाई चलो चलो भाई यूसुफगढ़ में वाक़ ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। रात देर गई ये वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग ने दुकान को अपनी लपेट में ले लिया था। भारी माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
रंगारेड्डी जिले के टाटानगर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। आग के बुलंदशोलों और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके से 2 तालिबा लापता हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक विवेकानंद नगर कॉलोनी में वाक़ श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की 8वीं जमात की 2 तालिबा 14 साला हरिका और 13 साला दुर्गा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं पहुंची। वालिदैन जब स्कूल पहुंचे तो पता चला कि लड़कियां घर चली गई हैं, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बावजूद भी लड़कियां घर नहीं पहुंची। फौरी सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। लड़कियों की वालिदा ने पुलिस से अपील की है कि उनकी बेटियों का पता चलाया जाए। हैदराबाद रहीजा माइंड स्पेस आईटी पार्क की इमारत से छलांग लगाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त गुंटूर के साकिन बी नवीन रेड्डी की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक नवीन रेड्डी ने इमारत की 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। बरसरे मौका नवीन की मौत हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद के नवाही इलाके केसरा आउटर रिंग रोड पर हुए हादसे में 35 साला शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रामपल्ली का शकील गेलंद्रा अपने जेर तामीर घर को देखने के लिए जा रहा था। पीछे से लॉरी ने उसकी स्कूटर को टक्कर दे दी और इस दौरान वो स्कूटर से नीचे गिर गया और लॉरी ने गेलंदर को रौंद डाला। मुकाम वाक़े पर खड़े लोग हादसे का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। इस दौरान गेलंदर सड़क पर तड़पता रहा और उसकी जान चली गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। स्टार इंटरनेशनल कराटे क्लब की जानिब से जिद्दा सऊदी अरब में तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने डेमो पेश किया। इस डेमो तकरीब की निगरानी क्लब के सरबराह और मरहूम उस्ताद सलाहुद्दीन जावेद के शागिर्द चीफ कोच शहान इसहाक ने की। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल और सहाफ़ी नईम गौरी चीफ एडिटर आदाब एशिया ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और उम्मीदवारों की हौसला अफजाई भी की। शेख अलीम मीडिया मैनेजर ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और क्लब के बारे में तफसीलात भी बताईं। इस मौके पर हैदराबाद में कराटे और दीगर मार्शल आर्ट्स के फ़न को बुलंदियों तक पहुँचाने वाले मास्टर सलाहुद्दीन जावेद मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। समाजी कारकुन रशीद उस्मानी ने इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में मेहमानों को तहनीत भी पेश की गई। बादशाह कोच शिहान इसहाक ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। जिद्दा में स्टार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स एकेडमी में है, जहां पर इसहाक साहब यहाँ के कोच हैं और हमने अभी डेमोस्ट्रेशन देखा। माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डेमो दिया। इससे मालूम ये होता है कि इसहाक साहब यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। इनके जो शागिर्द हैं वो दुनिया के कोने कोने में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त हम मरहूम कारी सलाहुद्दीन जावेद साहब का जो है उनकी दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं कि जिनकी वजह से आज न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इस स्पोर्ट्स को जो है फ़रोग़ मिला है। और इसहाक साहब भी उन्हीं के शागिर्द हैं जो इस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी नेक तमन्ना है इसहाक साहब के साथ।
मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल हमारे मुकम्मल होने पर भी हमारे मास्टर उस्ताद मोहतरम हाफिज़ बुखारी मोहम्मद सलाउद्दीन जाइज साहब के शख्सियत से जो जिद्दा के बच्चे भी हमारे फैज़याब हुए, जो 6 मरतबा जिद्दा को आए, आने के बाद स्पेशल ट्रेनिंग दी यहाँ पर, तो आज तक जो पैदा मार्शल आर्ट का दुनिया में जहाँ जहाँ जाहिद भाई के शागिर्द हैं पैदा पहुँचा रहे, उनमें से मैं भी हूँ। तो 30 साल से नॉन स्टॉप इसको रखा हुआ हूँ। हम यूनिक मार्शल आर्ट के नाम से ये ले लिया, समझो लाइसेंस ले लिया। जब तक मास्टर साहब बाकायदे हयात स्टार कराटे कल भी था, उसके बाद यूनिक के नाम से ये हम ब्रांच को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टार उसके साथ रखें, मैंने मास्टर के क्लब की निस्बत से स्टार में नहीं निकालूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपके तासुरात? मैं यहाँ पर यूनिक स्टार कराटे क्लब में आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। एक छोटा सा कारवां हैदराबाद से शुरू हुआ था, जावेद साहब ने शुरू किया था स्टार कराटे क्लब, जो बहुत बड़े कारवां में तब्दील हो गया है और अब यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे देख रहा था कि करीब 32 कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके शागिर्दों में शामिल हैं। और मैं नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए आप लोगों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की की राहों पर लेकर चले और दूसरे ममालिक में भी इसकी शाखें फैली। रियासत झारखंड की 24वीं यौम तासीस की मुनासिबत से ग्लोबल झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रियाद सऊदी अरब में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। एसोसिएशन की सरबराह शहज़ीन इरगम ने मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया और एसोसिएशन की जानिब से किए जा रहे फलाही कामों के बारे में तफसीलात भी बताईं। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड याफ्ता मोहतरमा जीनत जाफरी, डॉक्टर SN मसूद CEO सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट AIUS, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ग्लोबल प्रेसिडेंट IJFF व दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। शहज़ीन इरगम ने IJFF से अपील की कि वो एसोसिएशन के फलाही कामों में अपना भरपूर ताउन पेश करें। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक इस मौके पर मोहम्मद कलाम अख्तर, शिफा फिरदौस, मिसेज़ निशा, मिसेज़ गुलनाज मोहम्मद अंजुम के अलावा IJFF सऊदी चैप्टर के ज़िम्मेदारान मोहम्मद इस्माइल, हसन आमिर, मंसूर ख़ासमी और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर तनवीर ने इंतज़ामात की निगरानी की। बाद अज़ां शहज़ीन इरगम ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील भी बताई। हमारा ये एसोसिएशन जो है झारखंड स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है सऊदी अरेबिया, हमारी जो सेकेंड होम हम कहते हैं। तो यहाँ जितने हमारे देश के और हमारे स्टेट के लोग मौजूद हैं उनको जोड़ने की एक पहल है। और क्योंकि हम अपने घरों से दूर रहते हैं तो एक गैर मुल्क में जहाँ पे सालों साल लोग यहाँ पर हम काम करते हैं, तो एक फैमिली की तरह हम सब लोगों को जोड़ने की कोशिश है, पहल है। और इसी ग्लोबल झारखंड वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए हम अपने घर की तरफ अपने स्टेट की कुछ खिदमत कर पाएँ, उनके लोगों की जो यहाँ पे हमारे साथ है, एम्बेसी से जुड़े हुए हैं, और हमारे कुछ लोग जो हम लोग मिलकर ताउन करें कि अपने घर में कुछ मुश्किलात है या कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं या ऐसी कुछ उम्मीद की ज़रूरत है जहाँ पर वहाँ हम अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। तो ये हमारा जो ग्लोबल झारखंड एसोसिएशन है, ये 2019 में कोरोना फेज के दौरान जब हम सब फ्लाइट्स बंद थे, हम घर अपने जा नहीं सक रहे थे, तो कुछ फैमिलीज जो हमारे अपने स्टेट के हैं उनसे मिलकर यहाँ पर हम लोग एक एसोसिएशन के तौर पर सामने आए और अपने उस दौरान जो भी खिदमत अंजाम दे सके। तो हमें फख्र है कि थोड़े से कुछ मुट्ठी भर लोग थे उस वक्त 2019 में, अब तो माशाल्लाह हमारे इन 4-5 सालों में काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, काफ़ी फैमिलीज, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं अपने सऊदी अरब जैसे कंट्री में। तो बस इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम लोगों ने अभी अपने स्टेट में
ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया, कोरोना के फेज में फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया, रमज़ान किट की भी डिस्ट्रीब्यूशन हम हर साल कोशिश करते हैं यहाँ से अपने स्टेट के लोगों को, गरीबों को मदद कर सके। और हम लोगों ने एक हमारी करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में उसके साथ एनएसएस की टीम के साथ कपाली विलेज को अडॉप्ट करके वहाँ पर हमने अपने स्कूल की सामग्री, स्टेशनरी वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते आए हैं। और इसी तरह से हमारे यहाँ के इश्यूज जो है, हमारे लेबर फोर्स हैं जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सालों से अपनी फैमिलीज को छोड़कर बेचारे बहुत कई बार मुश्किल के मरहले में फंस जाते, तो उनके लिए मदद का जरिया बनना एम्बेसी से कुछ आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया खैर मकदम। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। रियासत तेलंगाना के अजला में सर्दी की लहर, अगले 3 दिनों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। संतोष नगर इलाके में 18 साल तालिब इल्म का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी, मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। CAR हेडक्वार्टर पेटला बुरुज में कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। कोकटपल्ली के इलाके से 2 तालिबा लापता, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।